दिस इज मी पूर्णिमा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल चैप्टर कॉमर्स। हम लोग हमारी फाइनेंशियल अकाउंटिंग का एक बहुत इंटरेस्टिंग एंड बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ रहे हैं व्हिच इज हायर परचेज सिस्टम। दिस इज अ पार्ट नंबर 12। इसके 11 पार्ट्स हम लोग ऑलरेडी अच्छे से कंप्लीट कर चुके हैं, जहां पर हम लोगों ने हायर परचेज सिस्टम के मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स को कवर किया। हम लोगों का इंटरेस्ट इंस्टॉलमेंट में इंक्लूड है या फिर नहीं, साथ ही हाफ ईयरली पेमेंट्स अगर हो रही हैं, हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट्स आ रही हैं, इस तरीके के काफी सारे कॉन्सेप्ट्स हम लोग पढ़ चुके हैं। एंड प्रीवियस वीडियो के अंदर हम लोग बात कर रहे थे ऐसा कोई केस हो सकता है जहां पर हायर परचेजर अपनी इंस्टॉलमेंट्स को पे नहीं कर रहा, वहां पर हायर वेंडर क्या करता है, गुड्स की पोजीशन वापस ले लेता है, जिसको बोलते हैं रीपोजीशन ऑफ गुड्स। तो वहां पर हम लोगों ने बात की थी कि इसके दो केसेस हो सकते हैं। हो सकता है हायर वेंडर पूरा का पूरा अपनी एसेट को उठाकर ले आए, पूरे गुड्स को उठाकर ले आए, जहां पर बात कर रहे थे कंप्लीट रीपोजीशन ऑफ गुड्स या फिर रीपोजीशन ऑफ फुल गुड्स, जहां पर पूरे ही गुड्स को उठा करके वापस ले लिया जाता है। दूसरा केस क्या हो सकता है, आप लोग पूरे गुड्स को नहीं उठाकर ला रहे हैं, उसमें से कुछ पार्ट आप लोग उठाकर लाए हैं एंड कुछ पार्ट आप लोग हायर परचेजर के पास छोड़कर आए हैं। यही केस आज की वीडियो के अंदर यानी कि पार्ट नंबर 12 के अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं। क्या टॉपिक रहने वाला है आज का, रीपोजीशन ऑफ पार्शियल गुड्स, यानी कि हम लोगों ने जितना भी गुड्स हायर परचेज सिस्टम पर भेजा था उसमें से आधा या फिर जो जितना भी आपको क्वेश्चन में गिवन होगा उतना गुड्स हम लोग उठाकर ले आए हैं, बचा हुआ गुड्स हम लोग हायर परचेजर के पास छोड़कर आए हैं। अब यहाँ पर हम लोगों को समझना कि ये वाला केस हमारा कितनी चीजों के अंदर पिछले वाले केस से सिमिलर है एंड क्या क्या चीजें इसके अंदर डिफरेंट रहने वाली है। यहाँ पर आप लोगों की हर एक चीज सेम रहने वाली है, कुछ चीजें जो यहाँ पर डिफरेंट रहने वाली है उन चीजों को यहाँ पर मेरे साथ साथ समझेंगे। प्रीवियस वीडियो के अंदर मैंने आपको एक चीज क्लियर कर दी थी कि जहां तक आप लोग प्रॉपर इंस्टॉलमेंट्स पे कर रहे हैं वहां तक आप लोग अकाउंटिंग को प्रीवियस मेथड्स के साथ ही करेंगे, जैसे हम लोगों ने पिछले मेथड्स के अंदर सीखा था। जहां से उसने इंस्टॉलमेंट में गड़बड़ करनी शुरू कर दी वहां पर आप लोगों को मेथड चेंज करना है। एंड वहां पर प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया कि साल के आखिर में 3 काम आपको करने हैं। 3 काम कौन कौन से आप लोगों को करने हैं। पहला काम तो था, मैं कौन सी मेथड की बात कर रही हूं, जहां पर कंप्लीट रिपोजीशन था, जहां पर कंप्लीट रिपोजीशन था। इसका कंपैरिजन मैं आप लोगों को पार्शियल रिपोजीशन के साथ करके बताने वाली हूं। कंप्लीट अगर होता था तो क्या हम लोग करते थे, ध्यान से सुनना यहां पर मेरी बात को। जब भी कंप्लीट रिपोजीशन होता था 3 काम मैं वहां पर करती थी। कौन कौन से 3 काम करते थे। पहला काम होता था साल के आखिर में एक मुझे डेप्रिसिएशन लगाना है। दूसरा काम मुझे क्या करना होता था, दूसरे काम के अंदर मुझे देखना होता था क्या क्वेश्चन के अंदर ऐसा कुछ बोला है कि वेंडर आपको कुछ पैसा दे रहा है। क्या था दूसरा काम, कि मुझे क्वेश्चन के अंदर देखने कि क्या वेंडर मुझे कुछ पैसा दे रहा है उसको रिपोजेस करने का या फिर नहीं। एंड तीसरा काम वहां पर आप लोगों का क्या होता था, यहां पर मुझे वेंडर्स के अकाउंट से पैसा ट्रांसफर करना होता था, वेंडर्स के अकाउंट से अमाउंट को करना होता था ट्रांसफर। 3 काम मैं करती थी प्रीवियस मेथड के अंदर। अब पार्शियल रिपोजीशन के अंदर एंड उसके बाद जब मेरे ये 3 काम हो जाते थे तो मेरा जो 4th काम होता था वो क्या होता था, बैलेंसिंग फिगर को मैं प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करती थी। क्या करती थी, बैलेंसिंग फिगर को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर ट्रांसफर करती थी। ये पूरा केस मैंने आपको रिकॉल करा दिया कंप्लीट रिपोजीशन का। साल के आखिर में 3 काम करते थे, डेप्रिसिएशन लगा दो, वेंडर्स अकाउंट से अमाउंट को ट्रांसफर कर दो, उसके बाद क्वेश्चन देख लो क्या वहां पे आपको एसेट के बदले कोई पैसा मिल रहा है या फिर नहीं। अब जैसे ही ये तीनों काम मेरे हो जाते थे तो मैं मेरी एसेट अकाउंट के अंदर निकालती थी बैलेंसिंग फिगर। कौन से अकाउंट के अंदर निकालती थी बैलेंसिंग फिगर, एसेट अकाउंट के अंदर बैलेंसिंग फिगर निकालती थी एंड उसको जहां पे भी मेरा डिफरेंस आता था उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर ट्रांसफर कर देती थी। अब मैं यहां पर आपको बताने वाली हूं कि किस तरीके से क्या क्या चीजें यहां पर आप लोगों की डिफरेंट है। अगर मैं इसको कंपेयर करूं, किससे कंपेयर करें, कंप्लीट रिपोजीशन से। अगर पार्शियल रिपोजीशन होने तो क्या क्या काम होने हैं, डेप्रिसिएशन आपका यहां पर भी लगेगा। क्या करना है, डेप्रिसिएशन यहां पर भी लगेगा, यानी कि ये चीज आपकी सेम है। उसके बाद वेंडर्स अकाउंट से अमाउंट भी आपको ट्रांसफर करनी है, ये काम भी आप लोगों का सेम है। उसके बाद क्वेश्चन में वेंडर ने कुछ पैसा पे किया, ये भी सेम है। चेंज कहां है, ये 4th काम आपको यहां पर नहीं करना। 4th काम यहां पर क्यों नहीं करना, क्योंकि पार्शियल रिपोजीशन का मतलब क्या है, आप 5 चीजें आपने 5 चीजें हायर परचेज सिस्टम पर दी थी, 5 में से
3 आप वापस लेके आए हैं, 2 अभी भी उसके पास है। तो जो 2 अभी भी उसके पास है उसकी बैलेंसिंग फिगर भी आप लोग निकालेंगे एंड वो बैलेंसिंग फिगर आप लोगों की कोई भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर ट्रांसफर नहीं होगी। यानी कि ये 3 काम तो आप लोगों को करने हैं, लेकिन ये जो लास्ट वाला काम है ये आपको नहीं करना। आपको क्या करना है, बैलेंस सीडी भी अलग से निकालना है। बैलेंस सीडी किस चीज का, रिमेनिंग एसेट का। किस चीज का बैलेंस सीडी निकालेंगे, जितने भी आपकी रिमेनिंग एसेट, लाइक आप उसके पास 2 एसेट छोड़ के आए तो 2 का बैलेंस निकाल लो, आप उसके पास 1 छोड़ के आओ तो आप उसका 1 निकाल लो। एंड आपको प्रॉफिट एंड लॉस भी अलग से निकालना पड़ेगा। प्रॉफिट एंड लॉस आप बैलेंसिंग फिगर से नहीं निकालेंगे, उसको भी आपको अलग से निकालना पड़ेगा। यही कुछ चीजें यहाँ पर आप लोगों के सीखने वाली हैं। बाकी चीजें, बाकी मेथड, बाकी अप्रोच आप लोगों की सेम रहने वाली है। कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है या फिर नहीं, कहीं पर भी कोई भी कंफ्यूजन, टेंशन नहीं लेनी है। हम लोग यहाँ पर सोल्व करने वाले हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन। किस तरीके से क्वेश्चन में आपको बोला होगा, कैसे आपको चीजों को समझना है एंड किस तरीके से उन चीजों को सॉल्व करना है, हर एक चीज यहाँ पर हम लोग करने वाले हैं। जल्दी से अपनी नोटबुक पेन उठा लो एंड साथ साथ क्वेश्चन रीड करेंगे, साथ साथ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, ताकि कहीं पर भी कोई भी डाउट आप लोग फेस करें, आप लोग साथ के साथ कमेंट सेक्शन के अंदर आपके डाउट्स को इजीली पूछ पाओ। यहाँ पर रीड करेंगे मेरे साथ साथ क्वेश्चन को। क्वेश्चन के अंदर क्या बोला गया है, क्वेश्चन कहता है एक्स ट्रांसपोर्ट लिमिटेड परचेज फ्रॉम, यहाँ पर हम लोग चेंज कर लेते हैं, एक्स ट्रांसपोर्ट लिमिटेड परचेज फ्रॉम मनीष मोटर्स 3 टेम्पोज कॉस्टिंग 50,000 रुपीज ईच। यहाँ पर क्या हो रहा है, एक्स ट्रांसपोर्ट लिमिटेड परचेज कर रहा है, यानी कि ये है मेरा हायर परचेजर। किससे परचेज कर रहे हैं, मनीष मोटर से। ये है मेरा हायर वेंडर। मैंने हायर परचेजर एंड हायर वेंडर्स आइडेंटिफाई कर लिए और उसने वहां पर 3 टेम्पोज को परचेज किया है। एक टेम्पो 50,000 का था। मैं अगर यहाँ पर आप लोगों से पूछूं तो आपकी कॉस्टिंग कितनी हुई, 50,000 का अगर एक है तो 3 टेम्पो कितने के हुए, 1,50,000 के। कौन से बेसिस पर खरीदा जा रहा है, हायर परचेज बेसिस पर। 1 जनवरी 2019 को ये लोग खरीद रहे हैं। पॉइंट क्लियर है। उसके बाद कह रहे हैं जो 20% है उसकी कॉस्ट का वो लोग साथ के साथ पे कर रहे हैं, यानी कि 20% तो उन्होंने कर दी डाउन पेमेंट एंड जितनी भी उनकी अमाउंट रह गई है उसको वो लोग 3 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट्स में पे कर रहे हैं। अब एनुअल इंस्टॉलमेंट कब कब रहने वाली है, 31 दिसंबर 2019, 31 दिसंबर 2020 एंड 31 दिसंबर 2021। इंटरेस्ट लगा रहे हैं 9% पर एनम। एक्स ट्रांसपोर्ट लिमिटेड राइट्स ऑफ डेप्रीसिएशन, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 9% एंड रेट ऑफ डेप्रीसिएशन है 20%। मेथड यूज होगा रिड्यूसिंग बैलेंस, यानी कि WDB मेथड की बात कर रहे हैं। आगे बोलते हैं इट पेड द इंस्टॉलमेंट ड्यू एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर बट कुड नॉट पे द नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट। ये कह रहे हैं इन्होंने पहले साल की तो इंस्टॉलमेंट दे दी, लेकिन इन्होंने गड़बड़ कहां पर करी है, ये अगले साल से इंस्टॉलमेंट नहीं दे पाए। हायर परचेजर ने क्या किया, पहले साल के इंस्टॉलमेंट तो बहुत अच्छे से तरीके से दे दी, लेकिन जैसे ही अगला साल स्टार्ट हुआ इन्होंने ना कोई इंस्टॉलमेंट दी ना कोई इंटरेस्ट दिया। तो वहां पर क्या होता है, जो हायर वेंडर है यानी कि जो मनीष मोटर्स है, इनको गुस्सा आ गया और इन्होंने क्या किया, ये कहते हैं कि 1 टेम्पो हम तुम्हें दे रहे हैं, 2 टेम्पो हम वापस रख रहे हैं। 1 टेम्पो क्यों दे रहे हैं, क्योंकि कुछ इंस्टॉलमेंट जो इन्होंने दी है वो पैसा अपनी जेब में नहीं रख सकते, उन्हें उस पैसे के बदले उसे कुछ तो देना पड़ेगा। तो वो आपस में एग्री करते हैं 1 टेम्पो तुम रख लो, 2 टेम्पो मैं अपने पास लेकर के आ जाऊंगा एंड उसकी वैल्यू क्या रहने वाली है उसकी इंफॉर्मेशन आपको नीचे गिवन है। अब इसके नीचे वाला जो पार्ट है वो मैं आपको अभी नहीं रीड करवाने वाली हूँ। क्या समझना है, कैसे समझना है, हम लोग धीरे धीरे समझेंगे। सिर्फ अभी हम लोग इतना समझ लेते हैं मुझे क्वेश्चन के अंदर करना क्या क्या है। राइट अप नेसेसरी अकाउंट्स इन द बुक्स ऑफ बोथ पार्टीज। यहां पर मैं आप लोगों को दोनों ही पार्टीज के अंदर कैसे अकाउंटिंग करनी है, उनकी बुक्स के अंदर किस तरीके से अकाउंटिंग करनी है, वो चीजें यहां पर करने वाले हैं। मुझे माइंड के अंदर क्या चीज रखनी है कि मुझे यहां पर क्या बोला, 3 टेम्पो खरीदे हैं, 50,000 का एक टेम्पो था। एक मुझे इतनी बात पता होनी चाहिए, दूसरी बात पता होनी चाहिए रेट ऑफ इंटरेस्ट है 9% एंड डेप्रिसिएशन का रेट है 20%। दूसरी मुझे ये बात पता होनी चाहिए एंड तीसरी बात क्या पता होनी चाहिए कि इन्होंने सिर्फ फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ही अच्छे से पे की है, दूसरे साल की इंस्टॉलमेंट इन्होंने पे नहीं की है। तो अब मुझे क्या करना है, मैं जल्दी से स्टार्ट करती हूँ अपनी अकाउंटिंग को करना। आप लोग भी सबसे पहले आपके लेजर अकाउंट्स के फॉर्मेट बना लेंगे ताकि हम लोग हमारी अकाउंटिंग को
इजीली अच्छे से स्मूथली कंप्लीट कर पाए। सबसे पहले मैं अकाउंटिंग करूंगी इन द बुक्स ऑफ हायर परचेजर। किसकी बुक्स में? इन द बुक्स ऑफ एक्स लिमिटेड। एक्स लिमिटेड कौन है? मेरा हायर परचेजर। मैं हायर परचेजर की बुक के अंदर यहाँ पर दो अकाउंट बनाने वाली हूँ। पहला बनेगा मेरा टेम्पोज अकाउंट। कौन सा अकाउंट बनेगा? टेम्पोज अकाउंट, यानी कि ये है मेरा एसेट अकाउंट। एंड दूसरा बनेगा मेरा वेंडर्स अकाउंट, हायर वेंडर्स अकाउंट बनेगा। हायर वेंडर का नाम क्या है यहाँ पर? मनीष मोटर्स अकाउंट। क्या नाम है? मनीष मोटर्स अकाउंट। कौन है ये? मेरा हायर वेंडर, इसीलिए ब्रैकेट में नोट डाउन कर दिया हायर वेंडर। दोनों ही अकाउंट्स के फॉर्मेट मेरे यहाँ पर रेडी। अब इसकी अकाउंटिंग कैसे करनी है ध्यान समझेंगे। जल्दी से मैं मेरा सबसे पहले एसेट अकाउंट रेडी कर रही हूँ। एसेट अकाउंट यहाँ पर कब से ट्रांजेक्शन स्टार्ट हुई? 2019 के 1 जनवरी से। कुछ डिफिकल्ट रही है, क्वेश्चन के अंदर ये चीजें गिवन है एंड इतना काम आप लोगों को अब इस पार्ट नंबर 12 तक आते आते समझ आ गया होगा। ये चीजें बहुत बेसिक है। अब यहाँ पर टेम्पोज को परचेज किया गया, किससे परचेज किया है? मनीष मोटर से, इसीलिए मैंने यहाँ पर नोट डाउन किया टू मनीष मोटर्स। पॉइंट क्लियर है। अब बारी आती है अमाउंट लिखने की। अमाउंट किस तरीके से लिखेंगे यहां पर समझेंगे। 50,000 का अगर मेरा एक टेम्पो था और मैं 3 टेम्पोज परचेज कर रही हूं तो अमाउंट क्या होगी? इट विल बी 1,50,000 रुपीज। मैंने इसको यहां पर नोट डाउन कर दिया। साल के आखिर तक मेरे पास कोई और इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है एंड साल मेरा एंड कब होता है? 2019 के 31 दिसंबर पर। यहां पर ईयर आपका मार्च में क्लोज नहीं हो रहा, 31 दिसंबर में क्लोज हो रहा है। तो मैंने यहाँ पर 31 दिसंबर नोट डाउन कर दिया। क्या करते हैं साल के आखिर में? डेप्रीसिएशन लगाते हैं। जहां पर मेरी एसेट है वहां पर डेप्रीसिएशन लगना जरूरी है। अब बारी आती है डेप्रीसिएशन लगाने की। डेप्रीसिएशन का रेट क्या है? 20%। क्वेश्चन के अंदर गिवन है, मुझे इसके अलावा कुछ नहीं सोचना। नॉर्मल केस के अंदर मेरा डेप्रीसिएशन लग रहा है 20%। तो अगर मैं पूछूं 1,50,000 का 20% क्या होता है तो इट विल बी 30,000 रुपीज। कितना डेप्रीसिएशन लग रहा है यहाँ पर? 30,000 रुपीज। अब इसके बाद मुझे क्या काम करना है? कुछ नहीं करना। अकाउंट की टोटलिंग करनी है एंड बैलेंसिंग करनी है। टोटल है यहाँ पर मेरा 1,50,000 रुपीज। इस टोटल को मैं दोनों साइड लिखने वाली हूँ। अब कैलकुलेट करते हैं बैलेंसिंग फिगर विच विल बी 1,20,000 रुपीज। इसको हम लोग कैसे लिखने वाले हैं? बाय बैलेंस सीडिंग एंड दिस विल बी माय बैलेंसिंग फिगर। पॉइंट क्लियर है या फिर नहीं? डेट विल बी 31 दिसंबर। इतना काम हम लोगों को पहले से करना आता था। अब मुझे क्या करना है? इस ईयर का क्लोजिंग बैलेंस नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग बैलेंस रहने वाला है या फिर नहीं? बिल्कुल रहने वाला है, इसीलिए मैं यहां पर लिखने वाली हूं टू बैलेंस बीडी। कैसे लिखने वाले हैं? टू बैलेंस बीडी। ईयर विल बी 2020, डेट विल बी 1 जनवरी। अमाउंट क्या लिखने वाले हैं? 1,20,000। मैंने आपको क्या बोला था? आप लोग चुपचाप बस फर्स्ट ईयर की अकाउंटिंग कर लेंगे क्योंकि फर्स्ट ईयर में तो उसने इंस्टॉलमेंट अच्छे से पे कर दी एंड जहां तक वो काम अच्छे से कर रहा है हम भी अपना काम अच्छे से करेंगे। हम भी अपना कोई मेथड चेंज नहीं करेंगे। फर्स्ट ईयर का एसेट अकाउंट बन के रेडी है। यस। अब मुझे क्या करना है? फर्स्ट ईयर का हायर वेंडर अकाउंट भी बनाना है क्योंकि उसके बाद मुझे चीजों में कुछ चेंजेस लाने हैं। तो जितनी चीजें मेरी सेम रहने वाली है मैं वो सब चीजें करके रखने वाली हूं। तो मैं अगला अकाउंट बनाने वाली हूं यहाँ पर हायर वेंडर अकाउंट यानी कि मनीष मोटर्स अकाउंट। अब मनीष मोटर क्या है? मेरा हायर वेंडर है। जिस भी रीजन से इंक्रीज होगा मैं करने वाली हूँ क्रेडिट, जिस भी रीजन से डिक्रीज होगा मैं करने वाली हूँ डेबिट। अब ट्रांजैक्शन स्टार्ट होती है 2019 के 1 जनवरी से। क्या हुआ? आप लोगों ने टेम्पोज परचेज किए तो मैंने यहाँ पर लिख दिया बाय टेम्पोज। अमाउंट क्या लिखेंगे? 1,50,000 रुपीज। 1.5 लाख रुपए के आप लोगों ने टेम्पोज परचेज किए। एक टेम्पो 50,000 का, 3 टेम्पोज परचेज किए तो 50,000 मल्टीप्लाई बाय 3 इट विल बी 1,50,000 रुपीज। पॉइंट क्लियर है। अब मुझे हायर वेंडर अकाउंट के अंदर क्या करना होता है? इंटरेस्ट लगाते जाओ, इंस्टॉलमेंट देते जाओ, इंटरेस्ट लगाते जाओ, इंस्टॉलमेंट देते जाओ। स्टार्ट करते हैं अपने इंटरेस्ट को लगाना। इंटरेस्ट लगेगा मेरा 31 दिसंबर को। मैं यहां पर नोट डाउन करूंगी बाय इंटरेस्ट अकाउंट एंड रेट क्या रहने वाला है मेरे इंटरेस्ट का? इंटरेस्ट का रेट रहने वाला है यहां पर आप लोगों का 9%। क्या है रेट ऑफ इंटरेस्ट? 9%। अब मुझे एक बात का जवाब देंगे। पहले मैं यहां पर रेट लिख देती हूँ एट द रेट 9%। 31 दिसंबर पर मैं आ गई हूं, लेकिन क्या आप लोगों इंस्टॉलमेंट से पहले कोई डाउन पेमेंट नहीं दी? बिल्कुल दी है। तो मुझे क्या पहले मेरी डाउन पेमेंट की एंट्री नहीं करनी चाहिए? बिल्कुल करनी चाहिए। तो मैं यहां पर सबसे पहले देने वाली हूं डाउन पेमेंट 2019 1 जनवरी टू बैंक अकाउंट। क्या लिखने वाले हैं? टू बैंक अकाउंट एंड ये अमाउंट किसकी रहने वाली है? डाउन पेमेंट की। अब डाउन पेमेंट कितनी है क्वेश्चन मुझे खुद बताएगा। क्वेश्चन के पास चलते हैं। क्वेश्चन ने कहा यहां पर कि आप लोग कितनी डाउन पेमेंट देने
देने वाले हैं। यहां पर आप लोगों ने 20% डाउन पेमेंट दी है। 20% यानी कि 1,50,000 का 20% कितना होता है? इट विल बी 30,000 रुपीज। 20% कितना है आप लोगों का? 1,50,000 का इट विल बी 30,000 रुपीज, यानी कि 30,000 की हो गई डाउन पेमेंट। अब उसके बाद बारी है इंटरेस्ट लगाते जाओ, इंस्टॉलमेंट देते जाओ, इंटरेस्ट लगाते जाओ एंड इंस्टॉलमेंट देते जाओ। इंटरेस्ट में किस अमाउंट पर लगाती हूँ? जितने का उधार मेरा बाकी होता है। किस पर लगाती हूँ इंटरेस्ट? जितने का उधार बाकी होता है। अब यहां से हम लोग एक्सपर्ट बन चुके हैं, हम लोगों ने काफी सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लिया है, तो मुझे यहाँ पर इंटरेस्ट टेबल बनाने की जरूरत नहीं। मैं यहां से ही आपको डायरेक्ट बता रही हूं कि किस तरीके से आप लोग इंटरेस्ट को कैलकुलेट करेंगे। ध्यान से समझेंगे। 1,50,000 का आपने उधार कर रखा था, उसमें से 30,000 की आपने हाथों हाथ पेमेंट कर दी। उधार कितने का बचा? जल्दी से बताएंगे। 1,50,000 आपका खर्चा था, 30,000 आप लोगों ने ऑलरेडी पे कर दिया। अमाउंट कितनी रहती है? योर अमाउंट शुड बी 1,20,000 रुपीज। अब मुझे बोलेंगे 1,20,000 पर आप लोग इंटरेस्ट देंगे या फिर पूरी अमाउंट विच इज 1,50,000 पर? मुझसे पूछोगे, मैं तो बोलूंगी 1,20,000 पर मैं इंटरेस्ट दूंगी, क्योंकि मेरा उधार ही 1,20,000 का है। सिंपल सी बात थी। अब 1,20,000 का 9% निकाल के बता दो आप लोगों की इंटरेस्ट की अमाउंट कितनी आई। योर अमाउंट शुड बी 10800, यानी कि 10,800 रुपीज। ये है आप लोगों की इंटरेस्ट की अमाउंट। अब बारी है इंटरेस्ट लगाते जाओ, इंस्टॉलमेंट देते जाओ, यानी कि यहां पर मुझे देनी है अब इंस्टॉलमेंट। डेट लिख दी 31 दिसंबर टू बैंक अकाउंट एंड क्या पे कर रहे हैं यहां पर हम लोग? पे करेंगे इंस्टॉलमेंट। इंस्टॉलमेंट कितने की देनी है? क्या आप लोगों को याद है? नहीं। क्वेश्चन के पास चलते हैं, उससे पूछ के आते हैं कि मुझे इंस्टॉलमेंट कितनी अमाउंट की देनी है। 20% तो उसने डाउन पेमेंट कर दी एंड बाकी की अमाउंट 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट में देनी है। डेट्स भी यहां पर आप लोगों को गिवन है एंड साथ में क्या बोला है? टुगेदर विद इंटरेस्ट एट द रेट 9%। आप लोगों को 9% का इंटरेस्ट साथ में लगा करके देना है। अब अगर इन्होंने यहाँ पर बोला है टुगेदर विद, यानी कि इंटरेस्ट आपको साथ लगा कर देना है, तो इतनी सी बात आप लोगों को क्लियर होनी चाहिए कि इंटरेस्ट इसके अंदर इंक्लूड नहीं है। जो भी मेरी इंस्टॉलमेंट की अमाउंट निकल के आएगी उसमें मैं मेरा इंटरेस्ट इन्हें खुद से ऐड करके देने वाली हूँ। अब बात आती है, इन्होंने कहा 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट दे दो। अमाउंट कैसे निकालूं? कितने की इंस्टॉलमेंट बैठेगी? टोटल कॉस्ट आपकी कितनी थी? 1,50,000 रुपीज की आपकी टोटल कॉस्ट थी। उसमें से 30,000 तो ये कह रहे हैं इन्होंने डाउन पेमेंट कर दी। कितनी अमाउंट रह गई? 1,20,000 रुपीज। ये जो 1,20,000 रुपए आपके पास रहते हैं उसको 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में आप लोग डिवाइड कर लेंगे। 1,20,000 को अगर 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में डिवाइड करेंगे तो इट विल बी 40,000 रुपीज। यहां पर आप लोगों की हर एक इंस्टॉलमेंट कितनी अमाउंट की रहने वाली है? 40,000 रुपीज की। चलते हैं मेरे सॉल्यूशन के अंदर। यहां पर मेरे साथ साथ नोट डाउन करेंगे इंस्टॉलमेंट में आप कैसे कैसे पैसे देने वाले हैं। 40,000 की तो आपकी इंस्टॉलमेंट है टुगेदर विद इंटरेस्ट। कहां से लाई मैं ये स्टेटमेंट? क्वेश्चन ने खुद बोला कि इक्वल इंस्टॉलमेंट टुगेदर विद इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कितना है? 10800, उसको मैं यहां पर ऐड करके दूंगी। अब मुझे बताएंगे आप लोगों का कितने का खर्चा हो रहा है यहाँ पर? 50800। टोटल अमाउंट आपके पास से 50800 की जाने वाली है। नेक्स्ट काम विल भी कुछ नहीं, टोटलिंग करनी है एंड बैलेंसिंग करनी है। तो यहां पर मेरा टोटल कितना आएगा? 1,60,800। दोनों साइड अपने इस टोटल को लिखने वाले हैं 1,60,800। मेरे साथ साथ क्वेश्चन करेंगे ताकि चीजें आप लोगों को क्लियर होती जाए। अब बैलेंसिंग फिगर कितनी आ रही है यहाँ पर आप लोगों की? 80,000 रुपीज। इसको मैं डेबिट साइड लिख रही हूँ, टू बैलेंस CD। कैसे लिखेंगे? टू बैलेंस CD। डेट विल बी यहाँ पर 31 दिसंबर। यहाँ पर मैंने फर्स्ट ईयर की अकाउंटिंग हायर परचेजर की बुक के अंदर अच्छे से कर लिया है। चाहे हायर वेंडर की बात हो या फिर मेरे एसेट अकाउंट की बात हो, फर्स्ट ईयर की अकाउंटिंग मैंने पुराने मेथड से ही इजीली सिंपल तरीके से सॉल्व कर लिया है। अब क्वेश्चन ने क्या कहा कि इन्होंने सेकंड इंस्टॉलमेंट नहीं पे की। सेकंड इंस्टॉलमेंट अगर इन्होंने नहीं पे की तो यहां पर मुझे अपना दिमाग अब लगाना पड़ेगा। एंड जहां पर भी रीपोजेशन की बात हो रही है वहां पर सबसे पहले मैं मेरा कौन सा अकाउंट सोल्व करूं? मैं आपको 2 ऑप्शन दे रही हूं। प्रीवियस वीडियो के अंदर मैंने आपको इस क्वेश्चन का आंसर दिया था कि जब भी रीपोजेशन ऑफ गुड्स की बात हो रही है एंड आपके पास 2 अकाउंट्स है, एक एसेट अकाउंट एंड एक हायर वेंडर अकाउंट, तो इन दोनों अकाउंट में से सबसे पहले आप लोग कौन सा अकाउंट सोल्व करेंगे? तो योर आंसर शुड बी हायर वेंडर्स अकाउंट। तो यहां पर सबसे पहले मैं कौन सा अकाउंट कंप्लीट करूंगी?
मेरा हायर वेंडर्स अकाउंट। पॉइंट क्लियर हो रहा है या फिर नहीं? अब मैं क्या करने वाली हूँ, इस अमाउंट को मैं आगे ट्रांसफर कर देती हूँ, क्योंकि यहाँ पर मेरा फॉर्मेट थोड़ा शॉर्ट है, तो मैं अपने नेक्स्ट पेज पर अपने फॉर्मेट को ट्रांसफर करती हूँ ताकि इजीली मैं आप लोगों को सॉल्यूशन करके दे पाऊँ। आप लोगों की वहां पर अमाउंट लिखी हुई है 80,000 रुपीज, हम लोग यहाँ पर नोट डाउन कर देते हैं 80,000 रुपीज बाय बैलेंस BD and date will be 2020 1st of January 2020 1st of January। यहां तक मेरा काम हो चुका है। अब यहां से ये मेरा कौन सा बन रहा है, मनीष मोटर्स अकाउंट। कौन सा बन रहा है, मनीष मोटर्स अकाउंट। आपको कंफ्यूज नहीं होना, मैंने अपना जस्ट पेज टर्न किया है, पेज चेंज किया है, क्योंकि वहां पर मेरे पास स्पेस नहीं था। आप लोगों के पास नोटबुक में अच्छा खासा स्पेस होगा, आप लोग आपका अकाउंट वहीं पर कंटिन्यू करेंगे। मैं नेक्स्ट ईयर की अकाउंटिंग पर आ गई हूं। मैंने क्या कहा, रिपोजिशन की बात हो रही है तो पहले मुझे हायर वेंडर्स अकाउंट कंप्लीट करना पड़ेगा। हायर वेंडर्स अकाउंट कैसे कंप्लीट करने हैं ध्यान से समझेंगे। अब वहां पर मैंने आपको आधा क्वेश्चन रीड ही नहीं करवाया, क्योंकि वहां पे ये आपको इंस्ट्रक्शन देंगे कि जैसे ही आपका फर्स्ट ईयर कंप्लीट हुआ, सेकेंड ईयर के अंदर जैसे ही उन्होंने आपको इंस्टॉलमेंट नहीं दी, वैसे ही आपको क्या करना है, यहां पर मैं आपको रीड करवाने वाली हूं। इन्होंने बोला, मनीष मोटर अग्री करता है कि एक टेम्पो वो हायर परचेजर के पास छोड़ेगा एंड 2 टेम्पो वो उठा करके ले आएगा। अब बात आती है, ठीक है 2 टेम्पो तो ले आएगा, लेकिन वैल्यू क्या रहने वाली है, हमें तो अमाउंट्स के साथ खेलना है। इन चीजों का काम इन्हीं पर छोड़ देते हैं, हमें बस मेरी अमाउंट चाहिए। अमाउंट कैसे चाहिए, द टेम्पोज रिकवर्ड वर वैल्यूड ऑन द बेसिस। अब कहते हैं कि यहां पर जो वो टेम्पो रिकवर कर रहा है उसकी अमाउंट ये किस हिसाब से लेने वाला है। कुछ नहीं करना, कोई एक्स्ट्रा माइंड नहीं लगाना, जो हिसाब ये कह दे वर्किंग नोट में करते चले जाओ। आपको हर एक चीज यहां पर बोली हुई होगी, सिर्फ आपको क्या करना है, कैलकुलेटर उठा के कैलकुलेशन करनी है। मैं यहाँ पे वर्किंग नोट का यूज करने वाली हूँ, क्योंकि अभी आपकी पहली बार है जब आप नया कॉन्सेप्ट सीख रहे हो, तो आपको काफी सारे वर्किंग नोट्स की जरूरत पड़ सकती है। बिल्कुल स्ट्रेस नहीं लेना, हर एक चीज आपके क्वेश्चन है खुद बोली हुई है। अब इसने क्या कहा, जो टेम्पो वो रिकवर कर रहा है उसकी ये क्या वैल्यू देने वाला है, ध्यान से समझना। टेम्पो जो रिकवर हो रहे हैं वो वैल्यू किस बेसिस पर होंगे, 30% डेप्रीसिएशन पर। हमने तो डेप्रीसिएशन 20% पर लगाया, यही खेल है यहाँ पर। वो अड़ गया, यहाँ पर हायर वेंडर अड़कर कहते हैं तूने मेरी इंस्टॉलमेंट नहीं दी तो मैं भी कुछ सीधा नहीं हूं, मैंने भी यहाँ पे अपना दिमाग लगाया हुआ है। जो डेप्रीसिएशन तुम 20% लगाते थे, अब उस डेप्रीसिएशन को तुम 30% लगाओ और मुझे वैल्यू बताओ। वही वैल्यू मैं उस एसेट अकाउंट के अंदर लिखने वाली हूँ, वही वैल्यू हायर वेंडर अकाउंट के अंदर हम लोग लिखने वाले हैं। पॉइंट क्लियर हुआ, चीजें समझ आई या फिर नहीं? अब ध्यान से मैं आपकी पजल को सॉल्व करती हूँ ताकि चीजें आप लोगों को क्लियर होती जाए, डाउट्स आप लोगों के सॉल्व होते जाए। तो मैं हायर वेंडर अकाउंट के अंदर क्या करती थी, इंटरेस्ट लगाती रहती थी एंड अपनी इंस्टॉलमेंट लेती रहती थी। अब यहाँ पर हमें इंस्टॉलमेंट नहीं मिलेगी, मुझे मेरे टेम्पो ही मिलने वाले हैं। ध्यान से समझना, क्या होता था, हायर वेंडर्स अकाउंट बन रहा है, हम लोग अपना बैलेंस लिखते थे, उसके बाद क्या करते थे, इंटरेस्ट लगाते थे, इंस्टॉलमेंट लेते थे, इंटरेस्ट लगाते थे, इंस्टॉलमेंट लेते थे। अपनी पजल को धीरे धीरे सोल्व करते हैं। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे लगाती हूँ इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कब लगाना है, 31 दिसंबर को। कैसे लगाएंगे, बाय इंटरेस्ट अकाउंट। कैसे लगाएंगे, बाय इंटरेस्ट अकाउंट एट द रेट 9%। 9% का मेरा इंटरेस्ट लगता है। माइंड में एक क्वेश्चन आएगा, इंटरेस्ट कौन सी अमाउंट पे लगाऊं। ऊपर आपको आज की डेट का उधार दिया हुआ है कि आज की डेट में वेंडर को आपने कितने देने हैं, 80,000 रुपए। 80,000 का 9% निकाल लेंगे, अमाउंट बताएंगे कितनी अमाउंट यहाँ पर आप लोगों की आ रही है। योर अमाउंट विल बी 7200 रुपीज, यानी कि यहाँ पर मैंने इंटरेस्ट लगा दिया। चीजें सिंपल है, इंटरेस्ट लगाते जाओ, इंस्टॉलमेंट देते जाओ। अब क्या यहाँ पर मुझे इंस्टॉलमेंट मिल रही है, नहीं, मुझे इंस्टॉलमेंट नहीं, मुझे तो टेम्पो मिल रहा है। तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगी, 2 टेम्पोज अकाउंट। क्या लिखूंगी मैं यहाँ पर, 2 टेम्पोज अकाउंट। मुझे इंस्टॉलमेंट मिलती तो मैं क्या लिखती, 2 बैंक अकाउंट, लेकिन इंस्टॉलमेंट नहीं मिल रही, क्या मिल रहा है, टेम्पो मिल रहा है। तो मैंने यहाँ पर लिखा 2 टेम्पोज अकाउंट। डेट क्या लिखने वाले हैं, 31 दिसंबर, ईयर विल बी 2020। पॉइंट क्लियर है या फिर नहीं? अब ठीक है, मैंने टेम्पो तो मुझे मिल रहा है, वैल्यू क्या मैं लिखने वाली हूं, वैल्यू तो मुझे पता ही नहीं है। अब मैं आपको वही चीज सिखाने वाली हूं। यहां पर इन्होंने वैल्यू किस तरीके से लेने के लिए बोला है। यहां पर सबसे पहले मुझे बताएंगे कॉस्ट क्या है आप लोगों के 2 टेम्पोज की, दोनों टेम्पोज की कॉस्ट मुझे बताएंगे। कॉस्ट है यहाँ पर, अगर 50,000 का मेरा एक टेम्पो है, 2 टेम्पो मैं वापिस ले रही हूं, तो टोटल कॉस्ट कितने की है, 1 लाख रुपीज की। कितने की है टोटल कॉस्ट, 1 लाख रुपीज की। अब यहाँ पर हायर वेंडर कह रहा है मुझे कुछ नहीं पता, तूने मेरी इंस्टॉलमेंट
नहीं दी, तो अब तुझे मेरे हिसाब से चलना पड़ेगा। जो वैल्यू मैं कहूंगा उसी वैल्यू पे तुझे देना पड़ेगा, वही वैल्यू रखनी पड़ेगी। हायर परचेजर एग्री कर जाते हैं, मुझे क्या दिक्कत है, जो वैल्यू रखनी है अपनी मर्जी से रख लो, ठीक है। अब वो कहते हैं अब आपको डेप्रीसिएशन लगाना है। नॉर्मल केस के अंदर जब हमारा एग्रीमेंट हुआ था तो मैंने कहा था 20% डेप्रीसिएशन लगाना, लेकिन तूने मेरी बात नहीं सुनी, तो अब तुझे डेप्रीसिएशन लगाना पड़ेगा 30% का। ये किन दो टेम्पूज के लिए अड़ा है, जिन दो टेम्पूज को वो वापस ले रहा है। जो उसके पास है उसके लिए वो कुछ नहीं कह रहा, जितने टेम्पूज वो उठा के लाया है उसी की वैल्यू की बात हो रही है। क्या कहा उसने, वो अड़ गया कि 20% का डेप्रीसिएशन नहीं 30% का डेप्रीसिएशन लगाओ। वो कहते हैं चलो कोई बात नहीं 30% का लगा लो। 1 लाख का 30% विल बी 30,000। चलो मैंने यहाँ पर 30% माइनस कर दिया। अब यहाँ पर बताएंगे कि कितनी वैल्यू रहती है, यहाँ पर वैल्यू रहती है मेरी 70,000 रुपीज। कितनी वैल्यू रहती है, 70,000 रुपीज। वो कहते हैं स्मार्ट नहीं बनना है, तूने 1 साल का डेप्रीसिएशन लगाया है, साल दूसरे का भी लगेगा, सेकेंड ईयर का भी डेप्रीसिएशन यहाँ पर चार्ज करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे साल के आखिर में पता चला कि तुम मुझे मेरी इंस्टॉलमेंट नहीं दे रहे हो। बात क्लियर है। मैं इंटरेस्ट कब चार्ज करती हूँ, साल के आखिर में। इंस्टॉलमेंट मुझे कब मिलती है, साल के आखिर में। तो क्या उस साल के आखिर तक कोई डेप्रीसिएशन नहीं लगा होगा, बिल्कुल लगा होगा। देखो फर्स्ट ईयर की अकाउंटिंग बिल्कुल सिंपल थी। फर्स्ट ईयर का जो भी चीज चल रही थी पूरे साल तक चली, इसलिए मैंने पूरे साल का डेप्रीसिएशन लगा दिया। सेकेंड ईयर में आप कहेंगे हम लोग सेकेंड ईयर में तो टेम्पो वापस कर रहे हैं, हम क्यों डेप्रीसिएशन चार्ज करें। तो पॉइंट पर ध्यान देना, ये जो टेम्पो वापस हो रहे हैं वो साल के आखिर में हो रहे हैं, यानी कि पूरे साल वो टेम्पो आपके पास रखे गए, साल के आखिर में लास्ट डेट पर वापस कर रहे हो, तो उस पूरे साल के अंदर डेप्रीसिएशन लगा होगा या फिर नहीं, बिल्कुल लगा होगा। तो वो कहते हैं स्मार्ट बनने की जरूरत नहीं है, मुझे सेकेंड ईयर का भी डेप्रीसिएशन लगा कर दो, वो भी 30% पर एनम पर। हमने कहा कोई बात नहीं, अपनी मनमानी कर लो, बात तो सही है, टेम्पो पूरे साल मेरे पास रहा, डेप्रीसिएशन तो लगा होगा। अब यहाँ पर मुझे बताएंगे कि कितना डेप्रीसिएशन लगा होगा, 21,000 रुपीज। कितना लगा होगा, 21,000 रुपीज। अब ये डेप्रीसिएशन चार्ज करने के बाद टेम्पो की क्या वैल्यू बची, 49,000 रुपीज। क्या वैल्यू बची, 49,000 रुपीज। यहां पर आकर हायर वेंडर खुश होते हैं और कहते हैं बस मुझे यही वैल्यू रखनी है। उसने यानी कि हायर परचेजर ने जब हायर वेंडर की बात नहीं सुनी, तो हायर वेंडर ने वहां पर अपनी मनमानी की और उसने कहा डेप्रीसिएशन तुम मेरे हिसाब से लगाओगे, यानी कि डेप्रीसिएशन लगाना है 30% का। हायर परचेजर अग्री करता है, वो कहते हैं ठीक है, तेरे 2 टेम्पो की वैल्यू 1 लाख रुपए है, उसमें तुम लगा लो अपना 30% का डेप्रीसिएशन, लो 30,000 माइनस करके तुम्हारी वैल्यू बैठी 70,000। वो कहते हैं नहीं मुझे सेकेंड ईयर का भी लगाना है। हायर परचेजर पूछता है सेकेंड ईयर में तो तुम मुझसे टेम्पो वापस ले रहे हो, मैं सेकेंड ईयर का डेप्रीसिएशन यहाँ पर क्यों लगाऊं। तो हायर वेंडर वहां पर रिप्लाई करता है कि मैं सेकेंड ईयर का डेप्रीसिएशन इसलिए लगा रहा हूं क्योंकि डेप्रीसिएशन साल के आखिर में लग रहा है, मुझे कब पता चला कि तुम इंस्टॉलमेंट नहीं दे रहे हो, साल के आखिर में। तो यानी कि उस साल के आखिर तक वो टेम्पो तुम्हारे पास ही रखा रहा एंड उस पूरे साल उस टेम्पो पर डेप्रीसिएशन लगता रहा, इसीलिए मुझे सेकेंड ईयर के डेप्रीसिएशन को भी यहाँ पर डिडक्ट करना है। इसीलिए यहाँ पर सेकेंड ईयर का डेप्रीसिएशन डिडक्ट करके वैल्यू क्या आई, 49,000 रुपीज। क्या वैल्यू आई, 49,000 रुपीज। बस इसी वैल्यू को मुझे मेरे अकाउंट के अंदर ट्रांसफर करना है। अमाउंट है 49,000 रुपीज, उस अमाउंट को मैंने यहाँ पर लिख दिया। पॉइंट क्लियर है या फिर नहीं, चीजें क्लियर है। यहाँ पे क्या किया था, इंटरेस्ट लगाते जाओ, इंस्टॉलमेंट लेते जाओ। अब इंटरेस्ट तो लगा दिया, क्या इंस्टॉलमेंट मिल रही है, नहीं। यहाँ पर मुझे क्या मिल रहा है, टेम्पो, इसीलिए मैंने टेम्पोज अकाउंट लिख करके अपनी अमाउंट यानी कि वैल्यू को लिख दिया। वैल्यू कहां से आई ये मैंने सिखाया आप लोगों को वर्किंग नोट के अंदर। कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, सिंपल सी चीज थी। जैसे जैसे क्वेश्चन ने मुझे बोला मैंने वैसे वैसे ही इसकी अकाउंटिंग की है। एंड क्वेश्चन ने मुझे स्पेशली बोला आपको अकाउंटिंग 3 सालों की करनी है, सेकेंड ईयर के अंदर मैं यहाँ पर आप लोगों के साथ अकाउंटिंग कर रही हूँ। अब उसके बाद नेक्स्ट काम क्या बचता है, सेकेंड ईयर के अंदर मुझे यहाँ पर और दूसरा काम कोई नहीं करना, सिर्फ अकाउंट की टोटलिंग करनी है एंड अकाउंट की बैलेंसिंग करनी है। जल्दी से अकाउंट की टोटलिंग करेंगे एंड बैलेंसिंग फिगर बताएंगे। यहाँ पर मेरा टोटल क्या आ रहा है, 87200। दोनों साइड इस टोटल को नोट डाउन कर देंगे, 87200। जल्दी से बताएंगे यहाँ पर बैलेंसिंग फिगर क्या आएगी, टू बैलेंस CD, इट विल बी योर बैलेंसिंग फिगर। डेट क्या रहने वाली है यहाँ पर 31 दिसंबर। डिडक्ट करेंगे अमाउंट को एंड आप लोगों की अमाउंट क्या आ रही है वो जल्दी से यहाँ पर बताएंगे। योर अमाउंट विल बी 38200। अमाउंट क्या आ रही है, 38200। सेकेंड ईयर की अकाउंटिंग हायर वेंडर्स अकाउंट के अंदर मेरी कंप्लीट हो चुकी है। हायर वेंडर्स अकाउंट के अंदर सेकेंड ईयर की अकाउंटिंग कंप्लीट हो गई है। अब चलते
चलते हैं मेरे एसेट अकाउंट के अंदर एंड वहां पर अपनी अकाउंटिंग को कंप्लीट करके आते हैं। पहली चीज तो यहां पर देखेंगे, यहां पर किस टर्म का यूज हुआ है, टेम्पूज का, यानी कि मेरे एसेट टर्म का यूज हुआ है। ये टर्म मुझे याद दिलाएगी कि मुझे मेरे एसेट अकाउंट के पास जाना है एंड इस अमाउंट को मैं वहां पर ट्रांसफर करूंगी। 49,000 यहां पर डेबिट हुआ है, वहां पर क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। तो मैं जा रही हूं एसेट अकाउंट के अंदर, 49,000 को मैं क्रेडिट साइड लिखने वाली हूं। मैंने लिख दिया 49,000 रुपीज एंड नाम किसका लिखने वाले हैं, हायर वेंडर का। क्यों? क्योंकि ये अमाउंट मैं हायर वेंडर्स अकाउंट से ही उठाकर लाई हूं। तो यहां पे लिखेंगे बाय मनीष मोटर्स। क्या लिखेंगे यहां पर, बाय मनीष मोटर्स। डेट क्या रहने वाली यहां पर, 2020 एंड 31 दिसंबर। पॉइंट क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अब मैंने आप लोगों को जब प्रीवियस वीडियो में चीजें बताई थी तो 3 काम मुझे वहां पर करने होते थे। पहला काम, मुझे वेंडर्स अकाउंट से अमाउंट ट्रांसफर करनी होती थी, ट्रांसफर मैंने कर ली। दूसरा काम, मुझे यहां पर डेप्रीसिएशन लगाना है। दूसरा काम क्या है, मुझे यहां पर डेप्रीसिएशन लगाना है। डेप्रीसिएशन चार्ज करते हैं, डेप्रीसिएशन कितना लगेगा, 20%। अब आप लोगों के माइंड में क्वेश्चन आएगा, मैं 20% क्यों चार्ज कर रही हूं, मैं यहां पर 30% चार्ज क्यों नहीं करूंगी? क्योंकि अभी साल का आखिर चल रहा है और अभी तक हमने हायर वेंडर को ये बताया ही नहीं है कि हम लोग इंस्टॉलमेंट नहीं दे रहे हैं। कब पता चलेगा, साल के आखिर में पता चलेगा, जब मैं मेरी यहां तक अकाउंटिंग कंप्लीट कर चुकी होंगी। तो मुझे बताएंगे 1,20,000 का 20% क्या होगा, 24,000 रुपीज। क्या होगा, 24,000 रुपीज। 2 काम मेरे यहां पर हो चुके हैं। क्या क्या, मैंने वेंडर्स अकाउंट से अमाउंट ट्रांसफर कर ली। सेकेंड काम होता था डेप्रीसिएशन लगाना, मैंने डेप्रीसिएशन भी लगा लिया। तीसरा काम मेरा होता था कि क्या क्वेश्चन ने मुझे कुछ अमाउंट दी है कि हायर वेंडर मुझे कोई अमाउंट दे रहा है, तो क्वेश्चन ने मुझे कोई भी इस तरीके की अमाउंट नहीं दी। उसके बाद जब मैं आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझा रही थी तो चौथी चीज को यहां पर मैंने क्रॉस किया था, चौथी चीज को मैंने यहां पर कट किया था। क्या था कि अब वहां पर आप लोगों को बैलेंसिंग फिगर नहीं निकालनी। बैलेंसिंग फिगर मतलब आप लोगों को बैलेंसिंग फिगर को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर ट्रांसफर नहीं करना, इसको आपको सेपरेटली कैलकुलेट करना है। कैसे कैलकुलेट करना है, इसको आपको सेपरेटली कैलकुलेट करना है। कैसे सेपरेटली कैलकुलेट करेंगे, ध्यान से यहां पर आप लोगों को मेरे साथ साथ चीजों को समझना है। मेरे साथ साथ अकाउंटिंग करेंगे यहां पर। अब मुझे देखना है, अगर मैं कहीं पर भी मेरे पास से कोई भी ट्रांजैक्शन हो रही है, मेरे पास से 2 टेम्पूज जा रहे हैं, तो वहां पर मुझे क्या देखना है कि इन टेम्पूज से जाने से मेरे पास प्रॉफिट हुआ है या फिर लॉस, मुझे इस ट्रांजैक्शन से प्रॉफिट हो रहा है या फिर लॉस। ये चीज मुझे यहां पर कैलकुलेट करनी है, पता लगानी है। कैसे पता लगाएंगे, सबसे पहले तो मुझे पता होना चाहिए कि जो 2 टेम्पोज मेरे पास से जा रहे हैं उनका कॉस्ट प्राइस क्या है। क्या है उनका कॉस्ट प्राइस क्या है, आप लोग रिप्लाई करेंगे यहां पर। एक अगर आप लोगों का टेम्पो 50,000 का था तो 2 टेम्पोज आपके यहां पर कितने के हुए, इट विल बी 1 लाख रुपीज। कितने के हुए यहां पर आप लोगों के 2 टेम्पोज 1 लाख रुपीज के आपके टेम्पोज हुए। अब मैं आपसे पूछूं कि आज की डेट पर उसकी क्या वैल्यू थी। आज की डेट की बात पूछ रहे हैं तो यानी कि इसका डेप्रीसिएशन मुझे माइनस करके बताना पड़ेगा कि आज की डेट पर इसकी क्या वैल्यू थी। अगर मैं यहां पर 20% का डेप्रीसिएशन माइनस कर दूं, क्या करना है, 20% का डेप्रीसिएशन माइनस कर दूं। आप लोग बोलेंगे यहां पे मैंने 30% का माइनस क्यों नहीं किया, क्योंकि यहां पर हमें वेंडर की बात नहीं सुननी, हमें यहां पर एक्चुअल क्वेश्चन को देखना है, यानी कि मुझे एक्चुअल वैल्यू देखनी है, किसी की मनमानी नहीं देखनी। 1 लाख का 20% विल बी 20,000 रुपीज। यहां पे 20% को माइनस करते हैं, योर वैल्यू विल बी 80,000 रुपीज। अब मुझे 2 साल का डेप्रीसिएशन लगाना है तो सेकंड ईयर का डेप्रीसिएशन लगाएंगे। सेकंड ईयर का डेप्रीसिएशन लगाने के बाद यहां पर आप लोगों की क्या अमाउंट आएगी, 80,000 का 20% विल बी 16,000 रुपीज। यहां पर मैंने 16,000 को माइनस कर दिया एंड योर वैल्यू विल बी 64,000 रुपीज। यानी कि एक्चुअल में अगर हम लोग देखें तो आज की डेट पर एक्चुअल वैल्यू उन 2 टेम्पूज की कितनी थी, 64,000 रुपीज। दोबारा से चीजों को समझते हैं। यहां पर 2 टेम्पूज मेरे पास से जा रहे हैं, मुझे देखना है कि जब वो 2 टेम्पूज मेरे पास से जा रहे हैं तो हायर वेंडर ने जो उसकी कीमत लगाई है उस कीमत के बाद मुझे प्रॉफिट हुआ या फिर लॉस। कैसे पता लगाएंगे, हायर वेंडर ने मेरे साथ एग्रीमेंट किया था कि 20% का डेप्रीसिएशन लगाया जाएगा, तो मैं अपनी पूरी अकाउंटिंग 20% के हिसाब से करूंगी, मैं उसकी बाद की बात नहीं सुनूंगी। तो 20% के हिसाब से मैंने अपने 2 सालों का अगर डेप्रीसिएशन लगाया तो वैल्यू आती है 64,000 रुपीज। वहीं जब हायर वेंडर की मनमानी सुनी जा रही है तो उसने उस 64,000 की एसेट को 49,000 की एसेट बताया। हम उसे एसेट तो 64,000 की दे रहे थे, लेकिन उसने अपनी बातों में घुमाकर उस एसेट को कितने की बताया, 49,000 रुपीज। उसकी कीमत कम लगाई। तो आप लोग आंसर
करेंगे यहाँ पर आप लोगों को प्रॉफिट हुआ है या फिर लॉस। इजी सी बात है, यहाँ पर इसके अंदर कोई अलग ट्रिक नहीं है। प्रॉफिट एंड लॉस की अमाउंट अगर मुझे कैलकुलेट करनी है तो मैं यहाँ पर क्या करूंगी, 64,000 की एसेट थी, उसने 49,000 की एसेट बोला, यहाँ पर आप लोगों को क्या हुआ है, लॉस। एंड लॉस की अमाउंट क्या रहने वाली है, 15,000 रुपीज। इस लॉस को मैं मेरे एसेट अकाउंट के अंदर ट्रांसफर कर दूंगी। ये रहा मेरा एसेट अकाउंट, यहाँ पर हम लोग इसको ट्रांसफर करने वाले हैं 15,000 रुपीज को। आई होप जैसे हम लोगों ने इसको कैलकुलेट किया तरीका आप लोगों को अच्छे से समझ आया है। तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगी, बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कैसे लिखेंगे, बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड अमाउंट विल बी 15,000 रुपीज। यहाँ पर अमाउंट क्या लिखेंगे, 15,000 रुपीज एंड डेट विल बी 31 दिसंबर। यहाँ पर मैंने मेरे तीनों काम कंप्लीट कर लिए, उसके बाद कुछ नहीं करना, अकाउंट की टोटलिंग करनी है एंड बैलेंसिंग करनी है। अकाउंट की टोटलिंग स्टार्ट करते हैं, डेबिट साइड का टोटल बड़ा है विच इज 1,20,000 रुपीज। दोनों साइड इसी टोटल को लिखने वाले हैं एंड अपनी बैलेंसिंग फिगर को कैलकुलेट करेंगे विच विल बी बाय बैलेंस सीडी, डेट विल बी 31 दिसंबर। अमाउंट कैलकुलेट करो एंड अपनी अमाउंट को बताओ। योर अमाउंट विल बी 32,000 रुपीज। मैंने यहाँ पर 32,000 को नोट डाउन कर दिया। अब आगे की चीजें सिंपल है, थर्ड ईयर की क्लोजिंग फिगर, यानी कि थर्ड ईयर की नहीं, ये जो आपकी इस ईयर की क्लोजिंग फिगर होगी नेक्स्ट ईयर की रहने वाली है ओपनिंग फिगर। तो मैं क्या करूंगी, नेक्स्ट ईयर की ओपनिंग फिगर बनाएंगी, टू बैलेंस बीडी, अमाउंट विल बी 32,000 रुपीज। क्वेश्चन ने मुझे बोला है आप लोगों को यहाँ पर 3 ईयर की अकाउंटिंग कंप्लीट करनी है, इसीलिए जहां पर गुड्स रीपोजेस हो गया मैं अपनी अकाउंटिंग वहां नहीं रोक रही हूँ। फर्स्ट ईयर की पहले कंप्लीट की, फिर ये सेकेंड ईयर, अब मैं थर्ड ईयर की अकाउंटिंग कर रही हूँ। थर्ड ईयर में एसेट अकाउंट के अंदर मुझे क्या करना है, ओपनिंग बैलेंस मेरे पास आ गया, अब मुझे लगाना है यहाँ पर डेप्रीसिएशन। क्या लगाना है, यहाँ पर डेप्रीसिएशन लगाएंगे। किस तरीके से लगाना है डेप्रीसिएशन, यहाँ पर लिखेंगे बाय डेप्रीसिएशन। अमाउंट क्या रहने वाली है डेप्रीसिएशन की, 32,000 का 20% विल बी 6,400 रुपीज। क्या अमाउंट रहने वाली है, 6,400 रुपीज। उसके बाद कुछ नहीं करना, आपको अकाउंट की टोटलिंग करनी है एंड बैलेंसिंग फिगर निकालनी है। टोटल विल बी 32,000 रुपीज। इधर भी हम लोग इसी टोटल को लिखने वाले हैं, 32,000 रुपीज एंड 25,600 विल बी योर बैलेंसिंग फिगर बाय बैलेंस सीडी। इसी के साथ यहाँ पर मैंने तीनों सालों की अपनी एसेट अकाउंट की अकाउंटिंग कंप्लीट कर ली। क्या किया हम लोगों ने, यहाँ पर 3 सालों की अकाउंटिंग करनी थी। हायर परचेजर की बुक्स के अंदर मैंने अकाउंटिंग को स्टार्ट किया, यहाँ पर मेरा एसेट अकाउंट बन करके रेडी है। सेकेंड ईयर तक मेरा हायर वेंडर्स अकाउंट भी बन करके रेडी है, हायर वेंडर्स अकाउंट मैंने प्रिपेयर कर लिया था। थर्ड ईयर की अकाउंटिंग कर लेते हैं हायर वेंडर्स अकाउंट के अंदर। थर्ड ईयर की अकाउंटिंग कैसे करनी है, ध्यान से यहाँ पर समझेंगे। सेकेंड ईयर का क्लोजिंग फिगर विल बी थर्ड ईयर की ओपनिंग फिगर। तो यहाँ पर 1 जनवरी 2021 लिखेंगे एंड बाय बैलेंस बीडी। यहाँ पर बाय बैलेंस बीडी की अमाउंट क्या है, 38200। इस पर मुझे चार्ज करना है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कैसे चार्ज करेंगे बताते हैं भाई, इंटरेस्ट एट द रेट 9%, डेट विल बी 31 दिसंबर। 9% कैलकुलेट करेंगे 38,200 का एंड टेल मी योर अमाउंट। इट विल बी 3438। कितना इंटरेस्ट आएगा, 3438। इंटरेस्ट लगाते जाओ, इंस्टॉलमेंट लेते जाओ। अब इंस्टॉलमेंट कैसे लेनी है ध्यान समझेंगे। टू बैंक अकाउंट, क्या लिखेंगे, टू बैंक अकाउंट 2021 के 31 दिसंबर की ही बात हो रही है। बैंक अकाउंट के अंदर क्या अमाउंट लिखेंगे, हर एक आप लोगों की जो इंस्टॉलमेंट थी वो कितने की थी, 40,000 रुपीज की। कितने की इंस्टॉलमेंट थी, 40,000 रुपीज की। तो 40,000 प्लस 3438 क्या अमाउंट आ जाएगी यहाँ पर आप लोगों की, 43,438। पॉइंट क्लियर है, यहाँ पर हम लोगों की हर एक इंस्टॉलमेंट पे हो चुकी है। अब कुछ नहीं करना, यहाँ पर आप लोगों को टोटल लगाना है एंड दैट्स इट। यहाँ पर आप लोगों का थर्ड ईयर का वेंडर्स अकाउंट भी बन करके रेडी है। हायर परचेजर की बुक्स के अंदर हम लोगों ने तीनों साल की अकाउंटिंग कंप्लीट कर ली। यहाँ पर हम लोगों ने जो सेकेंड ईयर के अंदर अकाउंटिंग की है वो आज की वीडियो का नया कॉन्सेप्ट है, जो आप लोगों ने आज इस वीडियो के अंदर नई चीज सीखी है। अकाउंटिंग करना सिंपल है, हमें क्या करना है, सिर्फ जो हमें वेंडर्स अकाउंट के अंदर टेम्पूज की एसेट की जो वैल्यू निकालनी है वो किस हिसाब से निकालनी है, क्वेश्चन ने जो कह दिया उसकी बात सुन करके अपनी वैल्यू वर्किंग नोट में निकाल लेंगे। जैसे क्वेश्चन में वेंडर अड़ गया था कि मुझे डेप्रीसिएशन 20% नहीं 30% लगाना है, तो जितने वो टेम्पू लाया, 2 लाया था तो 1 लाख पर मैंने 2 साल का 30% डेप्रीसिएशन लगाया। जो भी वैल्यू आई थी मैंने वहां पर पुट कर दी। उसके बाद हम लोगों ने नई चीज क्या सीखी, एसेट अकाउंट के अंदर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट निकालना मैंने वहां पर नया सीखा। कैसे निकालेंगे कि वहां पे वेंडर की बात नहीं सुननी है, वेंडर से जो पुराना एग्रीमेंट हुआ था उस एग्रीमेंट के हिसाब से आपकी क्या वैल्यू आएगी, उस वैल्यू को देख के
जो वेंडर ने अमाउंट निकाली और जो आपने अमाउंट निकाली दोनों को माइनस कर लो, वहां पे आपको आपका प्रॉफिट या लॉस पता चल जाएगा। इस तरीके से आप लोगों की सेकेंड ईयर की अकाउंटिंग हम लोगों ने यहाँ पर नए तरीके से करनी सीखी है, जहां पर हम लोग पार्शियल रीपोजेशन ऑफ गुड्स की बात कर रहे थे। हायर परचेजर की बुक्स के अंदर अकाउंटिंग हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम लोग अकाउंटिंग सीखने वाले हैं इन द बुक्स ऑफ हायर वेंडर। किसकी बुक्स के अंदर हम लोग अकाउंटिंग सीखने वाले हैं? इन द बुक्स ऑफ हायर वेंडर्स, यानी कि इन द बुक्स ऑफ मनीष मोटर्स। इन द बुक्स ऑफ मनीष मोटर्स हम लोग हमारी अकाउंटिंग को कंप्लीट करने वाले हैं। सबसे पहला अकाउंट मैं बनाऊंगी हायर परचेजर अकाउंट। हायर परचेजर अकाउंट बनाएंगे। हायर परचेजर का नाम क्या है? यहाँ पर हायर परचेजर का नाम है एक्स ट्रांसपोर्ट लिमिटेड। मैंने यहाँ पर लिख दिया एक्स ट्रांसपोर्ट लिमिटेड एंड ब्रैकेट के अंदर लिख दिया हायर परचेजर अकाउंट। क्लियर है बात? यानी कि ये मैं अकाउंटिंग कर रही हूँ हायर परचेजर की। सेकेंड अकाउंट कौन सा बनाने वाले हैं अभी आपको समझ आ जाएगा। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बनाना हायर परचेजर अकाउंट। किसी भी रीजन से हायर परचेजर की अमाउंट बढ़ रही होगी तो हम लोग डेबिट कर देंगे, क्योंकि हायर परचेजर एक तरीके से हमारा डेटर होता है जो इन फ्यूचर हम लोगों को पेमेंट करने वाला होता है। तो यहां पर ट्रांजैक्शन स्टार्ट हुई थी मेरी 2019 से। अब जो भी चीज आप सोचेंगे हायर वेंडर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे कि मैं हायर वेंडर हूं, मेरे बुक्स के अंदर क्या क्या अकाउंटिंग होगी। हायर वेंडर को पैसे मिलने थे हायर परचेजर से, तो सबसे पहला काम क्या हुआ, हम लोगों ने टेम्पू सेल किए। तो मैं सेल तो यहाँ पर लिखूंगी नहीं, मैं कैसे लिखूंगी? टू हायर सेल्स। कब की बात हो रही है? 1 जनवरी की बात हो रही है। यहाँ पर लिखेंगे टू हायर सेल्स अकाउंट। अमाउंट विल बी 1,50,000 रुपीज। क्यों 1,50,000 लिख रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर मैंने 3 टेम्पूज को सेल किया है, 50,000 का एक टेम्पू था। अब उसी दिन क्या होता है, 2019 को ही 1 जनवरी पर ही हायर परचेजर स्मार्ट है, उसने कुछ पैसा मुझे दे दिया। जब भी मेरे पास पैसा आएगा मैं क्या लिखूंगी? बाय बैंक अकाउंट। पैसा किस चीज का दिया? इसने कर दी डाउन पेमेंट। कितने की डाउन पेमेंट कर दी? 30,000 की यहाँ पर उसने मुझे कर दी डाउन पेमेंट। अब यहाँ पर बेस्ट चीज क्या है, आपको कोई भी अलग से अमाउंट कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हायर परचेजर की बुक्स के अंदर मैं अपनी अकाउंटिंग को कंप्लीट कर चुकी हूँ। वहां पर मैं अपनी हर एक अमाउंट को भी कैलकुलेट कर चुकी हूँ, तो मैं इजीली वहां पर से जाकर के अपनी हर एक अमाउंट को उठा करके ला सकती हूँ। डाउन पेमेंट कितने की दी है उसने? 30,000 की, तो मैंने यहाँ पर आकर 30,000 लिख लिया। अब क्या होता है, यहाँ पर समय आता है इंटरेस्ट लगने का एंड इंस्टॉलमेंट मिलने का। तो जब भी इंटरेस्ट लगेगा तो हायर परचेजर तो बढ़ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर मेरे डेटर्स बढ़ जाएंगे कि इतना पैसा और आना है। अब यहाँ पर लग रहा है इंटरेस्ट। क्या लग रहा है? यहाँ पर इंटरेस्ट लग रहा है। किस तरीके से लिखना है ध्यान से समझेंगे। हम लोगों को कब लिखना है? डेट आएगी यहाँ पर 31 दिसंबर। क्या मिलना है हम लोगों को? इंटरेस्ट मिलना है। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया टू इंटरेस्ट अकाउंट। अब मैं यहाँ पर आप लोगों को हर एक अमाउंट कैलकुलेट करना नहीं बताऊंगी, क्योंकि हर एक अमाउंट कैसे कैलकुलेट की है ये मैंने हायर परचेजर की बुक्स के अंदर आपको बताई है। हायर परचेजर की बुक के अंदर जाओगे, हायर वेंडर अकाउंट से आप इंटरेस्ट की अमाउंट को उठा लाओगे। वहां पर इंटरेस्ट क्रेडिट हुआ है, यहाँ पर इंटरेस्ट डेबिट होगा, क्योंकि बुक्स ही बदल गई। हायर परचेजर की बुक से हम लोग हायर वेंडर की बुक के अंदर आ गए। इंटरेस्ट की अमाउंट क्या थी यहाँ पर आप लोग बताएंगे। वहां पर अमाउंट थी 10800। क्या अमाउंट थी वहां पर? 10800। इतनी बात क्लियर होगी। अब बारी है इंस्टॉलमेंट मिलने की। जब भी इंस्टॉलमेंट मिलेगी मेरे डेटर्स कम हो जाएंगे, तो यहाँ पर 31 दिसंबर को मुझे इंस्टॉलमेंट मिल रही है, तो मैं लिखूंगी बाय बैंक अकाउंट। ये अमाउंट है मेरे डाउन पेमेंट की, ये अमाउंट है मेरे इंस्टॉलमेंट की। ये वाली अकाउंटिंग मुझे करवाने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि हायर परचेजर की अकाउंटिंग मैं करा चुकी हूँ। हायर वेंडर की अकाउंटिंग आप लोगों के होमवर्क में रहने वाली थी, लेकिन क्योंकि ये पहला क्वेश्चन है रिपोजेशन का, इसीलिए मैं आप लोगों को इसकी प्रैक्टिस खुद से करवा रही हूँ, ताकि चीजें या फिर डाउट्स आप लोगों के माइंड में ना रह जाए। हर एक चीज यहाँ पर आप लोगों को क्लियर हो। अब यहाँ पर मुझे इंस्टॉलमेंट की अमाउंट बताएंगे। इंस्टॉलमेंट की अमाउंट क्या थी? हर इंस्टॉलमेंट 40,000 की थी, अभी पीछे समझा। साथ में मुझे इंटरेस्ट लगा के देना है, यानी कि अमाउंट रहने वाली है 50,800। उसके बाद क्या करना है? कुछ नहीं, टोटलिंग एंड बैलेंसिंग करनी है। बैलेंसिंग फिगर आएगी यहाँ पर 80,000 रुपीज, उसको हम लोग लिखने वाले हैं बाय बैलेंस सीडी। डेट विल बी 31 दिसंबर। टोटल करेंगे, टोटल कितना आएगा? 160,800। क्या आएगा टोटल? 160,800। दोनों साइड इस टोटल को हम लोग नोट डाउन कर देते हैं। फर्स्ट ईयर की अकाउंटिंग कंप्लीट हो गई, या फिर नहीं, हायर वेंडर की बुक्स के अंदर हायर परचेजर का पहले साल का अकाउंट मैंने बना करके रेडी कर लिया है। अब सेकेंड ईयर का अकाउंट देखते हैं कैसे बनाना है। इस ईयर की क्लोजिंग फिगर नेक्स्ट ईयर की ओपनिंग फिगर रहने वाली है। यहां पर लिखते हैं 80,000 रुपीज। डेट विल बी 2020 का 1 जनवरी एंड लिखेंगे टू बैलेंस बीडी। कैसे लिखेंगे? टू बैलेंस
BD। अगेन अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर रीपोजीशन का समय आ चुका है। जैसे अकाउंटिंग जो अमाउंट्स मैंने हायर परचेजर की बुक्स के अंदर लिखी, वैसे ही मैं हर एक चीज को यहाँ पर करने वाली हूँ। सबसे पहला काम तो क्या होगा, इंटरेस्ट लगेगा। 7200 का इंटरेस्ट लगाएंगे, यहाँ पर लिखेंगे टू इंटरेस्ट अकाउंट। क्या लिखेंगे, टू इंटरेस्ट अकाउंट, डेट विल बी 31 दिसंबर। इंटरेस्ट लगाने के बाद मुझे पता चलता है मुझे कोई भी इंस्टॉलमेंट नहीं मिल रही, बल्कि क्या मिल रहा है, मुझे मेरी एसेट मिल रही है। एसेट नहीं मिल रही, मैंने आप लोगों को जब कॉन्सेप्ट सिखाया था प्रीवियस वीडियो के अंदर, तो टेम्पोज भले हायर परचेजर के लिए चाहे एसेट हो, लेकिन हायर वेंडर के लिए वो एसेट्स नहीं होते, वो सेल्स होती है। क्योंकि टेम्पोज उसके लिए एसेट नहीं, उसके लिए नॉर्मल स्टॉक है, क्योंकि वो डीलिंग ही इसी चीज में करता है। तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखने वाले हैं, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, आप लोग टर्म बताएंगे मैं यहाँ पर किस टर्म का यूज करती थी। प्रीवियस वीडियो के अंदर कॉन्सेप्ट के अंदर मैंने आप लोगों को इस चीज के बारे में बताया था। क्या लिखते हैं यहाँ पर हम लोग, बाय गुड्स रीपोजेस्ड लिख सकते हैं। मैं दोनों टर्म्स आप लोगों को यहाँ पर लिख करके दे रही हूँ, बाय गुड्स रीपोजेस्ड अकाउंट, या फिर हम लोग क्या लिख सकते हैं, रिटर्न अकाउंट। गुड्स रिटर्न अकाउंट भी आप लोग लिख सकते हैं, या फिर गुड्स रीपोजेस्ड अकाउंट आप लोग लिख सकते हैं। अमाउंट मैंने पीछे आप लोगों को वर्किंग नोट में कैलकुलेट करवाई थी। अमाउंट क्या रहने वाली है, 49,000 रुपीज, यानी कि जो वैल्यू आपके हायर वेंडर ने लगाई है उस एसेट की। 2 टेम्पो वापस लेने पर हायर वेंडर उसकी क्या कीमत लगा रहा है, वर्किंग नोट के अंदर मैंने ये एग्जैक्ट अमाउंट आप लोगों को निकालनी सिखाई है कि किस तरीके से मेरी अमाउंट 49,000 रुपीज वहां पर आई थी। पॉइंट क्लियर है या फिर नहीं? आगे बढ़ते हैं, यहां पर अपनी अकाउंटिंग को कंप्लीट करते हैं। अब यहां पर उसके बाद क्या करना है, अकाउंट की टोटलिंग करनी है एंड बैलेंसिंग करनी है। यहां पर टोटल कितना आएगा, 87200, दोनों साइड इस टोटल को लिखेंगे 87200। उसके बाद क्या करना है, अपनी बैलेंसिंग फिगर को कैलकुलेट करेंगे बाय बैलेंस CD। यहां पर अपनी डेट को नोट डाउन करेंगे 31 दिसंबर ऑफ 2020। नीचे भी यही सेम डेट रहने वाली है। जल्दी से अपनी बैलेंसिंग फिगर बताएंगे, अमाउंट क्या आ रही है यहाँ पर आप लोगों की बैलेंसिंग फिगर, इट विल बी 38200। क्या अमाउंट आ रही है, 38200। सेकेंड ईयर की अकाउंटिंग यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है। थर्ड ईयर की अकाउंटिंग करते हैं। कैसे करनी है थर्ड ईयर की अकाउंटिंग, आप लोग खुद से करेंगे एंड बताएंगे आप लोग किस तरीके से हायर वेंडर्स अकाउंट के अंदर थर्ड ईयर की अकाउंटिंग करेंगे। एंड आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर आपकी बैलेंस CD की फिगर बताएंगे कि थर्ड ईयर की अकाउंटिंग के बाद आप लोगों का बैलेंस CD क्या आ रहा है हायर परचेजर अकाउंट के अंदर। बुक्स किसकी है, हायर वेंडर्स की, अकाउंट कौन सा है, हायर परचेजर अकाउंट। अब उसके बाद यहाँ पर हम लोगों ने हायर वेंडर की बुक्स के अंदर भी अकाउंटिंग कंप्लीट कर लिया है। एक लास्ट अकाउंट जो हम लोग यहाँ पर बनाना सीखने वाले हैं वो गुड्स रीपोजेस्ड अकाउंट है। कौन सा अकाउंट बनाने वाले हैं, गुड्स रीपोजेशन या फिर गुड्स रीपोजेस्ड अकाउंट को हम लोग यहाँ पर प्रिपेयर करने वाले हैं। सबसे पहले नेम शीट लगा देते हैं। यहाँ पर हम लोग बनाने वाले हैं गुड्स रीपोजेस्ड अकाउंट। कौन सा अकाउंट बनाने वाले हैं, गुड्स रीपोजेस्ड अकाउंट। जल्दी से बनाते हैं। यहाँ पर किस तरीके से अकाउंटिंग करनी है ध्यान समझेंगे। हायर परचेजर अकाउंट के अंदर जाएंगे एंड मुझे बताएंगे यहाँ पर आप लोगों ने गुड्स रीपोजेस्ड टर्म का यूज कहां पर किया है। यहाँ पर मैंने लिखा बाय गुड्स रीपोजेस्ड अकाउंट। अमाउंट कहां लिखी है, क्रेडिट साइड। अब मैं उस अकाउंट के अंदर जाकर के अमाउंट कहां लिखूंगी, डेबिट साइड। तो डेबिट साइड में मैंने 49,000 रुपीज को लिख दिया। अब 49,000 तो मैंने लिख दिया, लेकिन ये अमाउंट आई कहां से, ये आई है मेरे हायर परचेजर अकाउंट से। हायर परचेजर का नाम क्या है, एक्स ट्रांसपोर्ट लिमिटेड। तो यहां पर क्या लिखेंगे, 2X ट्रांसपोर्ट लिमिटेड। पॉइंट क्लियर है। डेट विल भी यहां पर आप लोग आपकी डेट को नोट डाउन कर लेंगे 31 दिसंबर एंड 2020। यहां पर 2020 को मैंने नोट डाउन कर लिया। अब ध्यान से समझेंगे क्वेश्चन ने मुझे यहाँ पर क्या बोला है। वापस चलते हैं क्वेश्चन के अंदर। क्वेश्चन ने मुझे नीचे कुछ इंफॉर्मेशन दी है जिसको हम लोगों ने स्किप किया था। मेजर्स मनीष मोटर्स इनकर 5,000 ऑन रिपेयर्स ऑफ टेम्पोज रीपोजेस। जिस टेम्पो को उन्होंने रीपोजेस किया है उस टेम्पो पर उन्होंने 5,000 का खर्चा किया है। 5,000 का अगर खर्चा हुआ है तो खर्चे लिखे जाते हैं मेरे डेबिट साइड। तो मैं ये 5,000 की अमाउंट को उस अकाउंट की डेबिट साइड में लिखने वाली हूँ। एंड ये उसको सेल कितने में कर रहे हैं, 5% की प्रॉफिट पर उसको सेल कर रहे हैं। अब ध्यान से समझेंगे इस चीज को मैं अकाउंट के अंदर किस तरीके से लिखने वाली हूँ। सबसे पहला काम तो क्या हुआ है, यहाँ पर उन्होंने 5,000 रुपीज खर्च किए हैं। माइंड के अंदर कंफ्यूजन आएगी, डेबिट करूं या क्रेडिट। ये मेरा खर्चा है तो डेबिट हम लोग
इसको करने वाले हैं, यहाँ पे लिखेंगे टू बैंक अकाउंट। क्या लिखने वाले हैं? टू बैंक अकाउंट, डेट विल बी 31 दिसंबर। इतनी बात क्लियर होगी। अब इन्हीं गुड्स को हम लोग 5% के प्रॉफिट से बेचने वाले हैं। 5% का प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, ध्यान समझेंगे। यहां पर आप लोगों का गुड्स कितने का बन चुका है? 49,000 प्लस 5,000 इट विल बी 54,000 रुपीज। यहां पर अगर कोई आपसे पूछे कि आपके गुड्स की वैल्यू कितने की है, तो यहां पर मेरा गुड्स है 54,000 का। मेरी कीमत कितने की है? 54,000 की। इसको आप लोग सेल कर रहे हैं। सेल करेंगे तो हम कैसे लिखेंगे? बाय बैंक अकाउंट। कैसे लिखेंगे? क्रेडिट साइड में हम लोग इसको लिखने वाले हैं बाय बैंक अकाउंट। एंड यहां पर अमाउंट कैसे लिखने वाले हैं? हम लोग 54,000 का हम लोग 5% ऐड करने वाले हैं। 54,000 में 5% ऐड करने वाले हैं। 54,000 कैसे आए? इन दोनों को ऐड करके टोटल वैल्यू ऑफ माय गुड्स इज 54,000 रुपीज। 5% ऐड करेंगे एंड मुझे यहाँ पर आपकी सेल्स वैल्यू बताएंगे कि सेल्स की अमाउंट कितने की आ रही है। योर अमाउंट विल बी 56700। क्या अमाउंट आएगी यहाँ पर? 56700। जो भी प्रॉफिट हो रहा है उसको मैं डेबिट साइड यहाँ पर ट्रांसफर कर दूंगी टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्या लिखेंगे? अकाउंट टर्म यूज नहीं करेंगे, स्टेटमेंट, क्योंकि हम लोग यहाँ पर लिख चुके हैं। क्या लिखेंगे यहाँ पर? टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, डेट विल बी 31 दिसंबर। डेट लिखते हैं 31 दिसंबर। अमाउंट बताएंगे कितने का प्रॉफिट हुआ है यहाँ पर आप लोगों का? इट विल बी 2700 रुपीज। इसी के साथ हम लोगों ने यहाँ पर हमारा गुड्स रीपोजेस्ड अकाउंट भी बना करके रेडी कर लिया है। कुछ नहीं करना, आपके लास्ट में आप लोगों को टोटलिंग करनी है एंड इसी के साथ हम लोगों का क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। हम लोगों ने यहाँ पर पार्शियल रिपोजिशन ऑफ गुड्स की अकाउंटिंग हायर वेंडर्स की बुक के अंदर भी सीखी है एंड हायर परचेजर की बुक्स के अंदर भी सीखी है। आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से करना आ गया, हर एक चीज यहाँ पर क्लियर है। स्टिल माइंड के अंदर कोई भी डाउट रहता है आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं, ताकि वहां पर मैं आप लोगों के डाउट्स को इजीली सॉल्व कर पाऊं। साथ ही आज की वीडियो के अंदर हम लोगों ने जितना भी पढ़ा इसके नोट्स आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे एंड टेलीग्राम चैनल का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां पर जाकर लिंक को टैप करके आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, नोट्स को डाउनलोड करके इजीली आपके कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज कर सकते हैं। साथ ही अगर अभी तक आप लोगों ने इसके प्रीवियस 11 पार्ट्स कंप्लीट नहीं किए तो चैप्टर की प्लेलिस्ट का लिंक भी आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। लिंक को टैप करके आप लोग इस चैप्टर को सीक्वेंस एंड सीरीज से कंप्लीट कर सकते हैं। चैप्टर इजी लग रहा है, इंटरेस्टिंग लग रहा है या फिर नहीं, रिव्यू कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर शेयर करना। साथ ही आप लोगों को वेंडर्स के अकाउंट के अंदर, वेंडर्स की बुक के अंदर हायर परचेजर की 3rd ईयर की बैलेंसिंग फिगर क्या आ रही है, ये आंसर भी कमेंट करना मत भूलना। साथ ही आज की वीडियो पसंद आई है तो डोंट फॉरगेट टू लाइक माय वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल व्हिच इज चैप्टर कॉमर्स। दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन बाय बाय।